हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। ये व्लॉग शुरू किया है मैंने दोपहर से। सिंपल सा लंच बना रही हूँ मैं, दाल चावल और साइड में एक ड्राई सोया मसाला दैट टर्न्स आउट सो वेल। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल लिया है, हींग डाला है, ज़ीरा डाला है। इसके बाद फिर मैं इसके अंदर चॉप किए हुए अनियंस ऐड कर दूंगी। और इससे पहले जो सोया है वो मैं प्रोसेस कर चुकी हूँ, एज इन उसको बॉईल करके जैसे तैयार करते हैं ऐसे आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर टमाटर का ये पेस्ट ऐड किया है। इसके अंदर मैंने टमाटर, जिंजर, गार्लिक को साथ में पीस लिया था विदाउट वाटर। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हरी मिर्ची भी मिला सकते हो। देन ऐड पाउडर मसाला, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, थोड़ा सा मैंने कलर वाली मिर्ची भी ऐड करी है। धनिया पाउडर थोड़ा सा बढ़ा करके ऐड किया है। देन आई एडेड थोड़ा सा गरम मसाला एंड इसको अच्छी तरह से भून लेना है। मतलब ये जो मसाले जितने अच्छे भूनते हैं उतना अच्छा टेस्ट आता है ना। फिर साथ में मैंने इसमें ऐड किया है कसूरी मेथी भी। गिव इट अ गुड मिक्स। और इसके बाद फिर ये सोया का जो मेरे पास मिनी वाले चंक्स हैं, आप बड़े वाले लार्ज वाले भी ले सकते हो। और इसको मैंने बॉईल कर लिया था एंड देन निचोड़ करके ऐड कर दिया है इस मसाले के अंदर। ये बनेगी एकदम सूखी ही सब्ज़ी, लेकिन इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। वो पानी में उबल के अच्छी तरह से कुक भी हो जाएगी, तो सारा जो मसाला है वो सोया के अंदर तक चला जाएगा। तो मैंने जो ब्लेंडिंग जार था ना उसी के अंदर पानी डाल करके ऐड कर दिया है इसके अंदर। देन स्वाद के हिसाब से मैंने मिलाया नमक और अभी से साइड में रखेंगे कुक होने के लिए, तब तक जब तक कि इसका पानी रिड्यूस हो जाए। हरी मिर्ची मैंने ऊपर से ही मिला दी है जिससे इसका फ्लेवर तो आ जाएगा इसके अंदर, पर ये दिखेगी तो मैं उठाकर खा लूँगी, मुझे पसंद है। बाकी ये तीनों नहीं खाते हैं। दाल भी मेरी साइड में हो गई थी रेडी, तो मैंने इसमें हरा धनिया मिला दिया है एंड आई मेड राइस, वो भी हो गए हैं डन। यहाँ पर सोया देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो एकदम लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ फ्रेश हरा धनिया, ढेर सारा काट करके। और है ना, मैंने इसमें खाने के वक्त पे मिलाया था लेमन जूस भी। तो ट्राई दिस, आपको मज़ेदार लगेगा। और ये है ना, रोटी पराठे के साथ भी अच्छा लगता है, पूरी के साथ भी अच्छा लगता है, पर थाली में राइस के साइड में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। गुड इवनिंग एवरीवन। कल जो वीडियो गई थी उस पर ढेर सारे कमेंट आए, लाइक पिछली वीडियो के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा, एंड ज़्यादातर कमेंट्स जो हैं वो आप लोग बधाई दे रहे हैं, विश कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैंने अभी तक के जितने भी कमेंट आए हुए हैं उन सब को रिप्लाई किया है एक्सेप्ट 2। एक कमेंट को मैं यहाँ पर रिप्लाई करूँगी और दूसरे को मैंने जानबूझ के इग्नोर किया बिकॉज इट वॉज़ अ कार्टून नेटवर्क। उस बंदी ने 2 ही दिन पहले चैनल बनाया है जस्ट टू अब्यूज़ मी। मेरे चैनल की हर वीडियो में जाके वो ऊट पटांग बातें कर रही है। तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, कमेंट का नहीं पर चैनल का नाम आप देखो। चैनल का नाम है चर्बी नीलम की। मतलब उसकी ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं है सिवाय पहले चैनल क्रिएट करो, फिर एक एक वीडियो में जाओ, जाके वहाँ पे अब्यूज़ करो। यू डू योर कर्मा, आई डू माइन। तो इस तरह के जो कार्टून नेटवर्क आते हैं ना मेरे चैनल पे, नाउ आई रिपोर्ट देम। तो क्वेश्चन मुझे ना, तो यहाँ पर ना एक कमेंट आया है फ्रॉम CN2001। वो बोल रहे हैं आपसे, आपको हाथ जोड़कर नम्र विनती है। तो पहले तो यार प्लीज़ नो हाथ जोड़कर विनती एंड ऑल, आई एम अ फ्रेंड, आप मुझे फ्रेंडली नोट पर कुछ भी कह सकते हो। तो वो बोल रहे हैं कि रेसिपीज़ की शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड करें या फिर सेकंड चैनल पर सिर्फ रेसिपी शेयर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू डियर सिस्टर। तो यार देखो, जो रेसिपी की शॉर्ट वीडियो होती है ना वो चलती नहीं है, और फिर मैं जानबूझकर ऐसा कंटेंट डालूँ जिससे मेरे चैनल को नुकसान हो। क्योंकि अभी आजकल यूट्यूब में बहुत ज़्यादा एल्गो में चेंज आ गया है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा टेस्ट एंड एवरीथिंग इज़ चेंज्ड अ लॉट। और वहाँ मैं जानबूझ के इस तरह का कंटेंट अप करूँ जिस पे आई एम वेरी श्योर कि नहीं आएगा मुझको। जैसे पिछले हफ्ते मैंने एक रेसिपी शॉर्ट अपलोड किया था, वो पापड़ के नाचोस जो थे, उसके बाद जो मेरे शॉर्ट की हालत ख़राब हुई है, आप जाकर देखो मेरे चैनल पे। उससे पहले सब 100 के 100 के ऊपर जा रहे थे, पर उसके बाद से 50 टच करना भी मुश्किल हो गया है। तो इसलिए मैं शॉर्ट नहीं अपलोड करूँगी। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हो कि जो सेकंड वाला चैनल है वहाँ अपलोड करो, तो येस वो मैं कंसीडर कर रही हूँ। और ये आप मेरे मुँह से शायद
चौथी 5वीं बार सुन रहे होगे, क्योंकि वो मेरे पैरेलल एजेंडा में है पर मुझे टाइम नहीं मिलता है। मैं ऑल्टरनेट पे आ गई हूँ। ऑल्टरनेट में भी कभी कभी 2-2 दिन की छुट्टी हो जाती है, क्योंकि इस साल मेरे दोनों बच्चों का बोर्ड भी है। दूसरा मैं भी थोड़ी थकी थकी रहती हूँ। आई हैव सर्टन अंडरलाइंग इश्यूज़, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। एंड घर में भी कुछ ना कुछ ऐसा हुए जा रहा है, आप देख ही रहोगे कि उस तरह से रूटीन से ना लाइफ चल रही है ना ब्लॉग आ पा रहा है। तो सेकंड चैनल पे येस आई वांट टू वर्क देयर। आफ्टर ऑल वो एक तरह का मेरा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगा, तो मैं वहाँ काम क्यों नहीं करना चाहूँगी। बट नहीं हो पा रहा है अभी मुझे, मतलब नहीं हो पा रहा है टाइम। आपको मैं इतना ही कह सकती हूँ कि आप हर वीडियो देख लो, हर वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर होता ही है। रेसिपी होती है, वहाँ से बुक मार्क कर लीजिए। जो रेसिपी आपको ऐसा लगे कि मेरे को ये बनानी है, तो आप उसको सेव कर लो या तो खुद को व्हाट्सएप कर लो, शेयर कर लो, तो आपको ये रहेगा कि हाँ मिल गई। मुझे मतलब ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, पर मैं ना अभी इससे ज़्यादा और फ्रीक्वेंटली अपलोड नहीं कर पाऊँगी डियर सिस्टर। दूसरा आपका एक और सवाल है कि लास्ट मंथ मैंने आपको गोंद कतीरा की रेसिपी बोली थी, आपके चैनल पे इतने सारे वीडियोस में नहीं मिल रही, तो अब आप प्लीज़ शेयर करो। आपने मुझे कमेंट में कहा था कि आप ज़रूर शेयर करोगे। गर्मी तो अब मई के पास आने को है, लेकिन आपने गोंद कतीरा रेसिपी शेयर नहीं। तो मैंने गोंद कतीरा की रेसिपी शेयर की थी। वो गोंद कतीरा कैसे फुलाते हैं, कितना उसका लाइफ होता है, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, मैंने वो बताया था। बट आपने प्रॉब्ली वो वीडियो नहीं देखा। वही होता है, बहुत सारे वीडियोज़ लोग नहीं देखते। इनफैक्ट कल जो घर वाली वीडियो गई थी उस पर भी मुझे बहुत लोग घर के बारे में पूछ रहे थे, जबकि 2 दिन पहले ही जो Q&A गया था उसमें मैंने डिटेल में सब कुछ बताया था। तो खैर मैं आपको बता देती हूँ गोंद कतीरा रेसिपी एज सच। चलिए मैं आपको बिगिनिंग से बता देती हूँ। गोंद कतीरा ऐसा होता है, आपने देखा, ये ब्रांड पर मत जाइएगा, मैंने ये अमेज़ॉन से ख़रीदा है। तो गोंद कतीरा इस तरह का होता है, उसके ऊपर गोंद कतीरा लिखा ही होता है, क्योंकि बहुत लोग हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं गोंद में और गोंद कतीरा में। मैं आपको गोंद भी दिखाती हूँ। और आपको पता है हमारे जो एल्डर्स हैं ना, उनको कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से ये बात पता है कि हमारा जो उपचार है ना वो किचन में ही मौजूद है। किचन के ही इंग्रेडिएंट्स को अगर हम सही तरह से उनकी तासीर एंड यूजेज समझ जाए ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स किचन से ही हील हो जाती हैं। तो गोंद कतीरा तो बड़े लोग सालों से खाते आ रहे हैं, लेकिन अभी अर्बन स्पेस में अवेयरनेस इसके बारे में अभी आई है। तो आप देख रहे हो गोंद कतीरा ना ऐसा होता है, ये थोड़ा थोड़ा देखने में ना ऐसा मिल्की मिल्की होता है, ओपेक। और इसको गौर से देखोगे ना, जैसे मैं आपको 1 मिनट फ्लैश टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो मैं इस पर फ्लैश भी मार रही हूँ ना, तो आप देखो ये ओपेक है, ये मिल्की मिल्की है, इसमें थोड़ी भी शाइन नहीं होती। पर ये एक सेकंड गोंद दिखा दूँ आपको। तो देखो आप गोंद पे जब मैं फ्लैश मार रही हूँ तो ये है ना ऐसे क्रिस्टल की तरह शाइन कर रहा है। अभी है तो दोनों के दोनों गोंद ही, लेकिन ये बिल्कुल ही पोल्स अपार्ट टाइप के हैं। जो गोंद होती है ना, इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, इसलिए इसको विंटर में यूज़ किया जाता है। जो गोंद कतीरा होता है इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसको समर्स में यूज़ किया जाता है। आप गोंद को भी पानी में डालिए, गोंद कतीरा को भी पानी में डालिए, तो ये घुल जाएगी बिल्कुल, उसके कुछ भी रेसिड्यू, हाँ पानी का कलर ज़रा सा डार्क हो जाएगा, बट आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर गोंद था। जबकि जो गोंद कतीरा होता है ना, ये बिल्कुल जेली जैसी हो जाती है। गोंद कतीरा आसपास का जो पानी होता है उसको पूरे को अब्जॉर्ब कर लेती है, और ये अच्छा खासा हाइड्रेशन आपकी बॉडी को देता है। इसीलिए समर्स में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऑल्सो एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, आपको अगर पता हो तो ये जो गोंद होती है ना, दोनों ही तरह की गोंद, ये हमारी बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हैं। आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है ना, उनको उनकी डाइट में जो गोंद होता है उसको इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि इससे ना स्ट्रेंथ मिलती है और आपके हड्डियों में मजबूती आती है, अंदर से ताकत आती है। इसलिए सर्दियों में इस गोंद के लड्डू वड्डू खूब बना के खाए जाते हैं, क्योंकि आपको ना यहाँ भी ताकत देती है, हड्डियों में भी ताकत देती है। इसकी तासीर गर्म रहती है, तो ये आपको अंदर से शरीर में गर्माहट भी देती है। बट बात कर रहे हैं हम गोंद कतीरा की, तो आपने देखा, एक तो देखने में जब आप खरीद रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, आप बाय मिस्टेक गोंद ना ले आएँ व्हेन यू आर ट्राइंग टू परचेज गोंद कतीरा। इसमें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपके बोन्स को स्ट्रेंथन करने की और आपको अंदर से ठंडक देने की। और रही बात इसे यूज़ करने की, तो इसका ना कोई रेसिपी नहीं है, टेल यू। इसको सिर्फ आप पानी में भिगो दीजिए, ये पानी को अब्जॉर्ब करके पूरा जेल जैसा फूल जाएगा, और कहीं भी पीले पीले स्पॉट दिखे तो यानी कि और पानी की ज़रूरत है। इट मस्ट बी वाइट, एब्सोल्युटली वाइट। और ये एब्सोल्युटली टेस्टलेस भी होता है, आपको इसका टेस्ट बिल्कुल भी फील नहीं होगा। और इसको आप किसी भी वो ड्रिंक जो कि आप गर्मियों में पी सकते हो, चाहे वो आपका नींबू पानी हो, चाहे वो आपका रूह अफ़ज़ा हो,
हो, चाहे वो आपका किसी भी फ्रूट का आप जूस बना रहे हो, चाहे कोई भी मॉकटेल बना रहे हो, चाहे आपकी छाछ लस्सी वगैरह हो, उन सभी में जो भी ड्रिंक आप समर्स में पी सकते हो, सब में आप गोंद कतीरा मिक्स करके पी सकते हो। इसका अपना कोई कलर नहीं है, स्मेल नहीं है, टेस्ट नहीं है, तो आपकी वो जो ड्रिंक है ना उसका टेक्सचर, टेस्ट एंड स्मेल बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं होगा। तो मैं भी क्या करती हूँ, मैं आपने देखा इतना बड़ा कंटेनर भिगा करके रख लेती हूँ एक ही बार में, वो मेरा 3 दिन चल जाता है। एंड इनफैक्ट कुछ बनाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, बस 1 गिलास पानी ले लो और उसमें गोंद कतीरा डाल करके पी लो, हाइड्रेशन उससे भी आपको मिल जाएगा। एक बार में फुला करके रख दीजिए रेफ्रिजरेटर के अंदर और 3-4 दिन में इतनी बड़ी कटोरी कंज्यूम भी हो जाती है। एक चम्मच बस इज़ इनफ, ज़्यादा कुछ क्वांटिटी भी नहीं लगती है। तो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ गोंद कतीरा। तो रेसिपी आपको आइडिया आ ही गया होगा, किसी की रेसिपी, कोई रेसिपी ढूंढने को आपको ज़रूरत है ही नहीं। जो भी आप समर्स में पीना पसंद करते हैं आपके घर में, आम पन्ना हो गया, शिकंजी वगैरह हो गया, जल जीरा हो गया, कुछ भी बनाइए, 1 चम्मच भीगा हुआ फूला हुआ गोंद कतीरा उसमें मिला करके पी जाइए। कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें गोंद कतीरा मिक्स किया हुआ है। इनफैक्ट वो थोड़ा सा टेक्सचर आता है ना, तो उससे टेस्ट और इन्हांस्ड ही लगता है। तो गोंद कतीरा अभी अवेयरनेस इतनी है कि हर जगह ईजिली अवेलेबल है। आप 2-4 साल पहले की बात करते तो बहुत लोगों को तो ये डिफरेंस भी नहीं पता था, अभी बहुत लोगों को पता भी होगा। बट मैंने ये पैकेट खरीदा था अमेजोन से, गोंद कतीरा लिखिएगा आपको ईजिली, शायद ब्लिंकिट वगैरह पे भी आराम से मिल जाएगा। एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। इसके ऊपर 450 लिखा हुआ है, लेकिन आई एम नॉट वेरी श्योर इफ़ आई पेड दिस मच। लेकिन ये चलता बहुत दिन, इसका आधा तो मैंने उस दिन मम्मी को भी दिया था, फिर भी मेरा अभी तक भी चल रहा है। क्योंकि मतलब इतना सही आपको भिगोना होता है, पूरा कंटेनर आपका भर जाता है। तो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन गोंद एंड गोंद कतीरा। इसको भी खाना चाहिए पर सर्दियों में, और ये तो है ही आपका समर का बेस्ट फ्रेंड। इसको आप समर की जितनी और चीज़ें होती हैं जो आपको कूलेंट की तरह काम करती है ना, जैसे नींबू हो गया, पुदीना हो गया, नारियल पानी हो गया, चिया सीड्स वगैरह हो गए, उनके साथ मिक्स करके इसको कंज्यूम करें और भी ज़्यादा फ़ायदा आपके शरीर को देगा। तो ये देखो, मैंने गोंद कतीरा जो है भिगा के रखा था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा ये फूल गया है। जगह जगह आपको ये थोड़े येलो से स्पॉट दिख रहे हैं ना, यानी यहाँ पर अभी भी लंप है, इसको फूलना बाकी है। सी बाय द वे ये ऐसा जेली जैसा हो जाता है, इसको अभी भी फूलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ये स्पॉट्स जो है ना डार्क कलर के, ये पूरे सब लाइट कलर के हो जाएंगे ना। सी यहाँ पर भी एक लंप है, तो ये पूरा लाइट कलर का हो जाएगा, सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर आप इसे फ्रिज के अंदर रख दीजिए, आराम से 3-4 दिन चल जाता है। ऑल्सो पम्पकिन है, इसको काट कर मैं पकाऊंगी अभी। दही मैंने इससे बड़े वाले बर्तन में जमाया था, तो वो उसमें से मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। फ्रिज के अंदर स्पेस भी देखना पड़ता है। और फ्रिज में से मैं अभी निकाल के लाई हूँ ये डोसा बैटर। नमक डालूँगी और मैं फटाफट से अभी शाम के लिए डोसे बनाऊँगी। अच्छा, आप मुझे बताइएगा आपको डोसे कैसे लगते हैं। आई नो बहुत अच्छे लगते होंगे। ये एक यूनिवर्सल लव्ड, यूनिवर्सल फेवरेट डिश है, पर मुझे डोसे ज़रा कम पसंद है। मतलब मेरा तो लव हेट वाला रिलेशन है, मुझे खाने में ज़रा कम पसंद है। बट जितने भी लोग मेरे अराउंड हैं ये सारे के सारे दीवाने हैं, तो इनके लिए बनाना पड़ता है। और बनाना मुझे आता नहीं कभी घर में, मतलब मेरी मम्मी ने तो कभी नहीं बनाया है ये सब। सासू मॉम के हाथ का भी ये सब मैंने नहीं खाया है, मतलब बनता ही नहीं था। हुआ तो बाहर जाके खा लिया, मंगा के खा लिया ऐसा, लेकिन ये सब लोग को पसंद था। तो आई लर्नड, और बिगाड़ के अब फाइनली मैं उस स्टेज पे आ गई हूँ जब मेरा हर डोसा एकदम सही क्रिस्पी बनता है। तो मैंने सिंपल पेपर डोसे ही बनाए थे, ऐसे भी ये लोग को अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा सा शाम का हो गया, स्नैक की तरह, स्नैक तो नहीं है पर हल्का फुल्का खाना हो गया। साथ ही साथ फिर मैंने ना डिनर की तैयारी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर मैं
पम्पकिन की सब्ज़ी बना रही हूँ। रेसिपी मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि कई बार शेयर कर चुकी हूँ, और एकदम सिंपल सा यूपी स्टाइल का हल्का खट्टा मीठा सा कद्दू मैं बनाती हूँ, और इसमें मैं यूजुअली मेथी और सौंफ का तड़का लगा देती हूँ। पर मेरी मम्मी इसमें पंचफोरन का तड़का लगाती थी, तो आजकल वही करना शुरू किया है। टेस्ट थोड़ा सा बेटर आता है। करेले में भी मैं यही तड़का लगाती हूँ। जो धनिया के सीड्स होते हैं उसको कूट लिया दरदरा, और उसके बाद फिर मैं उसमें सौंफ, जीरा, नाइजेला सीड्स वगैरह मिला देती हूँ, एंड मेथी। पर ये सब मैं कूटती नहीं, कूटती हूँ सिर्फ धनिया। देन आई ऐड ऑल दी स्पाइसेस लेटर ऑन। एंड उसके बाद हींग तो जाएगा क्योंकि इसमें प्याज और लहसुन नहीं जाता, पर अदरक जाएगा, तो अदरक अच्छी मात्रा में मैंने ऐड कर दिया। और बस सिंपल सा है, अपने ही रस में ये बन जाएगा। एज एन इसमें ऊपर से पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस मैं ये ऐड करूँगी, सारी चीज़ें ऐड करूँगी और इसको साइड में रख दूँगी। स्लोली ये कुक हो जाएगा, और ये मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे थोड़ा कम पसंद है। ऐसा है कि मेरे घर में जिस तरह खाना बनता था ना, वो मेरे ससुराल से बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं क्योंकि वही खा के बड़ी हुई हूँ, तो मेरी फ़र्स्ट लाइकिंग वही है जैसे मेरी मम्मी बनाती हैं। पर मेरी सासू मॉम भी बहुत अच्छी कुक हैं। बहुत सारी चीज़ें वो बहुत अच्छी बनाती हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें उन्हीं की तरह से बनाना भी शुरू किया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है उसी तरह से। ये भी मेरे सासू मॉम का ही ट्रिक है। ऊपर से वो इस तरह रख देती हैं इमली, और फिर इसको टच नहीं करती हैं। बाद में जब ये लगता है ना कि कद्दू गल गया, तब सारा मिक्स कर देते हैं। ऐसे भी अच्छा लगता है, आप ट्राई कर सकते हो। ये पूरी के साथ मज़ेदार लगता है। और जब हम लोग छोटे थे ना, तो हमारे घर में ज़्यादातर कुकिंग फ्राइंग एवरीथिंग सरसों के तेल में ही होती थी। फिर डालडा धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुआ फैमिली में। फिर पता चला डालडा खाने के तो बड़े नुकसान हैं, तो उसके बाद फिर डालडा वापस से थोड़ा सा कम कर दिया, सरसों का तेल ज़्यादा हो गया। मेरी दादी जो है वो सनफ्लावर की खेती उनके खेतों में होती थी। वो खेत लीज़ पर देती थी, तो उनके वहाँ से सनफ्लावर ऑयल आता था हमारे यहाँ। पर वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है, ज़्यादा टेस्टी भी होता था, तो वो लिमिटेड था पराठों के लिए। फ्राइंग नहीं होती थी उसमें, तो फ्राइंग के लिए मम्मी सरसों का तेल ही यूज़ करती थी। फिर लेटर ऑन रिफ़ाइंड इंट्रोड्यूस हुआ, तो रिफ़ाइंड तो बिल्कुल ही कलरलेस ओडरलेस था, एकदम ही टेस्ट वेस्ट भी उसका नहीं आता था। तो फिर हमारे घर में भी वो स्विच हो गया, रिफ़ाइंड में ही फ्राइंग होने लगी। और बस पता नहीं क्यों बिना बताए बिना समझाए मैं भी यही सीख गई कि रिफ़ाइन में ही फ्राइंग करनी है। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे मेरी मम्मी चीज़ें करती थी ना, मैं वापस वहाँ जा रही हूँ, क्योंकि उस चीज़ में ना अलग स्वाद था, अलग ही बेसिक लेवल पे हेल्थ को कंसीडर किया गया था। तो जितनी चीज़ें मुझसे हो पा रही हैं ना, एकदम से तो पूरा लाइफस्टाइल नहीं चेंज होगा, पर जितना कर पा रही हूँ उतना मैं कर रही हूँ। तो मैंने फ्राइंग के लिए यहाँ पे ना आज पहली बार अपने लाइफ टाइम में सरसों का तेल चढ़ाया है पूरी फ्राई करने के लिए। मैं पकौड़े तो बनाती हूँ इसमें, क्योंकि बहुत स्वाद लगते हैं। पूरी भी बहुत अच्छी लगी। एंड सरसों के तेल की पूरी ना अलग स्वाद और क्रिस्पी भी होती है। आपने कभी ट्राई की है क्या? कभी सरसों के तेल में पूरी बना के खाई हो या किसी ने बना के खिलाई हो, तो मुझे बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आई तो लव्ड इट, माई किड्स एज वेल। अच्छा, लास्ट वीडियो में शर्मा जी शाम को ऑफिस से घर आए थे, तो मैंने कुकीज़ के साथ उन्हें चिली पनीर सर्व किया था। तो उस पे मुझे कई सारे कमेंट्स आए कि ये चिली पनीर की रेसिपी आप शेयर करना। तो मैंने रिकॉर्ड तो की थी, अभी तक शेयर नहीं की थी, तो सोचा इस व्लॉग में अटैच कर देती हूँ। तो सिंपल सा है, मैंने यहाँ पे पनीर काट करके ले लिया है। इसमें डाला है ब्लैक पेपर क्रश करके, ऐड किया है थोड़ा सा सॉल्ट, और ऐड करूँगी मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लावर, बहुत कम बहुत कम। जब एज स्नैक खाना होता है ना चिली पनीर, तो मैं अलग रेसिपी फॉलो करती हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है। लेकिन जब मुझे कभी ऐसा लगता है कि पराठे के साथ कर लेती हूँ, तो मैं ऐसे बनाती हूँ। बाय द वे मैंने यहाँ पे दोनों तरह की चिलीज़ ऐड कर दी हैं, और इसको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। चम्मच से अच्छी तरह कोट नहीं हो रहा था, तो आई डिश्ड इट, और उसके बाद ऐसे ही टॉस कर करके कोट कर लिया। बहुत ज़्यादा कॉर्नस्टार्च मत मिलाना, और इसमें ना पानी छिड़कने की या अलग से स्लरी बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसे ही छोड़ दें, पनीर का जो मॉइस्चर है उससे सारी कुछ चीज़ें चिपक जाएंगी उस पर। और उसके बाद फिर इसे कढ़ाई में शैलो फ्राई कर लीजिए। आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो, पर शैलो फ्राई में भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कॉर्नस्टार्च इसके ऊपर हमने लपेटा ही नहीं है, तो आराम से ज़रा से तेल में ये बन जाएगा, मतलब कुक हो जाएगा। अलट पलट के दोनों तरफ से चारों
तरफ से इसको सेक लीजिए। और इसके बाद फिर बचा हुआ ये जो फ्रेग्रेंट एंड कलर वाला ऑयल है ना, इसी के अंदर ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ जिंजर एंड ग्रेट किया हुआ गार्लिक। आप इनको चॉप भी कर सकते हो और कूट कर भी ले सकते हो। बड़े बड़े थे मेरे पास गार्लिक के लौंग, तो मैंने इसको ऐसे ग्रेट कर लिया। एंड ढेर सारा जिंजर गार्लिक अच्छा लगता है इस तरह की इंडो चाइनीज़ क्विजीन्स में। अच्छी तरह से इसको टॉस कर लीजिए। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसकी जब ये भुनने लगता है। तो इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर, और ये एक डिफरेंट एलिमेंट है, चिली पनीर में ये नहीं ऐड होता है। पर मैं आपको थोड़ी देर पहले वही बता रही थी कि जब मुझे लगता है कि अभी मैं बच्चे आ रहे हैं तो पनीर बना लूँ, पर ग्रेवी बनाने में टाइम लगेगा, तो मैं इस तरह से चिली पनीर बना देती हूँ। और ये बनता तो बहुत जल्दी है और उन्हें पसंद भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। साथ में मैंने स्प्रिंग अनियन के जो वाइट बल्ब्स होते हैं, ग्रीन चिलीज़ एंड थोड़ी सी अनियन ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया था। ये चीज़ें थोड़ी सी सॉफ्ट होने लगेंगी तो इसके बाद फिर मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी, जैसे कि सॉस वगैरह सारे। तो इसमें मैं थोड़ा सा टमेटो केचप ऐड कर रही हूँ और खट्टे मीठे टेस्ट के लिए। थोड़ा सा शेज़वान चटनी मैंने ऐड किया है स्पाइस को बैलेंस करने के लिए, थोड़ा सा स्पाइसी भी रहे तो अच्छा लगता है पराठे के साथ। एंड देन थोड़ा सा सोया सॉस, डार्क सोया सॉस यूज़ किया है मैंने, एंड थोड़ा सा फिर विनेगर ऐड कर दिया है। आप अपने हिसाब से डाल लेना, आपको कलर और ज़्यादा अच्छा चाहिए तो आप सोया सॉस बढ़ा कर डालें, स्पाइसी ज़्यादा चाहिए तो शेज़वान चटनी बढ़ा करके डालें, है ना। तो उस हिसाब से अपने हिसाब से आप देख लेना। देन मैंने इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड कर दी, यानी कि स्प्रिंग अनियन के ग्रीन, कैप्सिकम, पनीर, कैप्सिकम और कलर वाली हो तो वो भी आप मिला लेना। और इसके बाद फिर इसको मैंने ज़रा सा पानी भी मिला दिया था, 2-1 चम्मच, और थोड़ी सी शुगर, बिल्कुल थोड़ी सी शुगर मैं ऐड करूँगी, एंड गरम मसाला। और इसके बाद बस इसे कुक होने रखेंगे। तो ये एक तरह से सब्ज़ी जैसी हो गई है, लेकिन इसको और थोड़ा ट्राई कर लीजिए तो ये वही चिली पनीर है। एंड आई वुड से बेटर, इट टेस्ट सो गुड। आपको लगेगा कि टमाटर कौन डालता है भाई, पर एक बार डाल करके देखना, बहुत मज़ेदार लगता है। तो बच्चे लोग के लिए बन रहा है बेसिकली। तो मैंने यहाँ पर 2 एग्स भी रख दिए थे ऐसे ही फ्राई होने के लिए, और साथ में मैं बना लूँगी पराठे। ये लोग आ ही चुके हैं घर पे, फ्रेश हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैं झटपट उनकी थाली लगाना शुरू करूँगी। पता है एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने ना बाहर से, पहले मैं ऐसा बहुत करती थी जब शानू किसी बहुत छोटे छोटे से थे ना, तब मैं सब्ज़ी बाहर से मंगा ली, रोटी घर में पका ली या राइस घर में पका लिया और हो गया डिनर। क्योंकि किसी किसी दिन है ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता था कुछ भी करने का दोनों के पीछे, और अगर कोई एक बीमार हो गया है तब तो बिल्कुल ही वक्त का ऐसा हो जाता था ना। तो इस सिस्टम से ना मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल कंफर्टेबल था कि सब्ज़ी बाहर से मंगा ली और राइस या पराठा फटाफट से घर में कर लिया। तो तब मैंने एक बार चिली पनीर बाहर से मंगाया था और उसके साथ पराठा खाया तो अच्छा लगा। एंड आई थॉट कि इसको थोड़ा सा इस तरह वेरिएशन करके घर में बनाया जाए ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो तब से मैं इस तरह से घर में बनाने लगी हूँ। एंड आप इनके चेहरों से देख सकते हो हाउ मच दे लव दिस काइंड ऑफ चिली पनीर विद पराठा। आप ट्राई करना, आपको भी अच्छा लगेगा। और आप ट्राई करते हो तो मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। फ़ोटो शेयर कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे।